यज्ञ को चाहे आप क्रिया की दृष्टि से देखें और अगर आप गहराई से दृष्टि डाल करके देखें तो यज्ञ जो है वो क्या है? यज्ञ वस्तुतः अध्यात्म तत्व है और यज्ञ में अध्यात्म तत्व में एक संकेत पहला आता है क्या? ये प्राचीन परंपरा थी कि जब यज्ञ करने चलते थे तो अग्नि को बाहर से न ले आकर के लकड़ी के घर्षण के द्वारा अग्नि को प्रकट किया जाता था और उसको यज्ञ की परंपरा में अग्नि मंथन कहते हैं। तो आप बाहर से भी ले आकर के अग्निकुंड में लकड़ी को प्रज्वलित कर सकते हैं, पर अग्नि को बाहर से न ले आकर के अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि को प्रकट करें, ये यज्ञ की जो ये प्रक्रिया है इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, इसका अभिप्राय ये है, शंकर जी ने जो दृष्टांत दिया उसी में इसका उत्तर क्या कि जैसे लकड़ी में अग्नि व्याप्त है, पर जब तक अगर ये हम समझ लें कि लकड़ी में अग्नि है और ये सोच करके अगर हम लकड़ी के ऊपर चाय पकने के लिए रख दें, भोजन पकने के लिए रख दें या ठंड लगने पर लकड़ी का ढेर अपने सामने लगा करके बैठ जाए तो न चाय पकेगी, न भोजन पकेगा, न ठंड मिटेगी। का उसको पहले का उस लकड़ी में छिपी हुई अग्नि को प्रकट करना होगा। इसी प्रकार से यज्ञ का मूल तत्व ये हुआ ज्ञान की दृष्टि से कि ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, पर सर्वव्यापक को जब तक प्रकट नहीं करेंगे तब तक यज्ञ की प्रक्रिया का श्री गणेश नहीं होगा। अगर ज्ञान यज्ञ करना चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि व्यापक ब्रह्म को हम प्रकट करें, और प्रकट करने के लिए पद्धति क्या है? अग जगमय सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगी। प्रेम के द्वारा ही ईश्वर प्रकट होता है, प्रेम के द्वारा ही प्रभु प्रकट होते हैं। बस भौतिक विज्ञान में और आध्यात्मिक विज्ञान में ये अंतर है। कृपया दोनों विज्ञानों के अंतर को आप ध्यान से समझ लेंगे। आज का युग भौतिक विज्ञान का युग है, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं और उन वैज्ञानिकों का चमत्कार जो है वो पग पग पर हमारे आपके सामने आता है। भौतिक विज्ञान के चमत्कार हमारे सामने, और दूसरी ओर जो अध्यात्म शास्त्र है उसके लिए भी अध्यात्म विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान में और अध्यात्म विज्ञान में एक ही अंतर है क्या? भौतिक विज्ञान का नियम ये है कि जितने पदार्थ दिखाई दे रहे हैं इस पदार्थ में शक्ति छिपी हुई है। अगर हम वो नियम जान लें कि जिसके द्वारा पदार्थ से शक्ति को प्रकट किया जा सकता है तो हम पदार्थ से शक्ति को प्रकट करके नाना प्रकार के आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। आप देखते हैं बिजली ये क्या है? जल के द्वारा, एक कोयले के द्वारा बिजली प्रकट कर ली गई और उसका अभिप्राय कि ये शक्तियां पदार्थों में विद्यमान थी। जब तक उस विधि को व्यक्ति को ये ज्ञात नहीं है कि कैसे प्रकट हो तब तक व्यक्ति बेचारा का उससे वंचित है, पर प्रकृति के नियम को जो जान लेता है वो पदार्थ से शक्ति को प्रकट कर देता है। और भौतिक विज्ञान का चमत्कार यही है। पर अध्यात्म विज्ञान की मान्यता क्या है? अध्यात्म विज्ञान की मान्यता ये है कि भाई पदार्थ से शक्ति को तो प्रकट कीजिए, पर शक्ति को प्रकट करने के बाद यहीं पर भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान का अंतर यह है कि भौतिक वैज्ञानिक ये मानता है कि पदार्थ से शक्ति को पाइए और पा करके उस पर अधिकार कीजिए और अधिकार करके उसका मनमाना उपयोग कीजिए। और आज का वैज्ञानिक जो है शक्ति का मनमाना उपयोग कर रहा है और उसी शक्ति के उपयोग में आज बड़े बड़े भयानक अस्त्रों का भी निर्माण हो गया है, जिसमें निर्माण करने वाला और सारा विश्व आतंकित है। गणित करके बताया जाता है कि अगर जिस प्रकार के बमों का निर्माण हो गया है, अगर उसमें से कुछ फूट पड़े तो विश्व का विनाश कितनी शीघ्रता से हो जाएगा। अध्यात्म विज्ञान की मान्यता क्या है? अध्यात्म विज्ञान की मान्यता यह है कि ना भाई, पदार्थ के में शक्ति है, पर शक्ति के पीछे एक और वो कौन है? शक्ति के पीछे जो शक्तिमान है उस शक्तिमान को भी खोजिए। तो भौतिक विज्ञान शक्ति की खोज में लगा हुआ है
और अध्यात्म विज्ञान शक्ति के साथ साथ शक्तिमान की खोज में लगा हुआ। और शक्ति और शक्तिमान, शक्ति को प्रकट करना सरल, पर शक्तिमान को प्रकट करना थोड़ा कठिन। क्यों? बोले शक्ति प्रकट होती है, नियम, गणित का नियम आपने जान लिया, विज्ञान का नियम आपने जान लिया और आपने शक्ति को प्रकट कर लिया। तो शक्ति जो प्रकट होती है वो नेम से होती है, और ये जो शक्तिमान प्रकट होता है वो नेम से तो प्रकट होता नहीं। वो कैसे प्रकट होता है? बोले अग जग मैं सब रहित विरागी प्रेम तिप्रम। नेम सरल है, प्रेम बड़ा कठिन। नियम का, गणित का नियम जानना सरल है, पर हृदय का गणित जानना ये तो असंभव है।